गई, तो संत रविदास जयंती जो मनाई गई है, इसका उद्देश्य क्या है? संत शिरोमणि गुरु रविदास जी जयंती मनाना ये हम लोगों के लिए आस्था का विषय है। हमारे भगवान हैं, हमारे संत हैं, हमारे शिरोमणि हैं और हमें गर्व है कि हमारे समाज में जन्म लिए और हम उनके वंशज हैं। तो हम अपने गुरु का, अपने भगवान की जयंती मना रहे हैं। तो यही सबसे बड़ा उद्देश्य है। और हमारे समाज के लोग सबसे पहले तो संतों में सबसे बड़े शिरोमणि हमारे समाज के लोगों को यही कहना है कि बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। भगवान बुद्ध ने भी कहा यत दीपो भव, अपना प्रकाश बनो। और गुरु रविदास जी ने भी कहा है कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोड़ बड़ सब बसे रविदास रहे प्रसन्न। और उनका दूसरा मूल मंत्र था मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन आपका साफ है तो घर में ही गंगा है। आज पूरे देश और दुनिया में गुरु रविदास जी की जयंती मनाई जाती है। उनके वो लोग पूछते हैं, मानते हैं इसलिए कि उनके अंदर वो भक्ति भावना थी कि बड़े बड़े तपस्वी राजा रानी से लेकर के शाह सिकंदर लोदी तक उनके पैरों में गिर गए और उनको अपना आदर्श और गुरु बनाया। जैसा कि सर देखा जाए तो जयंती सभी लोग मना रहे हैं, लेकिन जो उनकी विचारधारा थी संत गुरु रविदास जी की, कि जो जाति भेद है वो बिल्कुल मिट जाए, ख़त्म हो जाए, सभी मानव मानव हो जाएं, उस पर कितना जो है आपको प्रैक्टिकली दिख रहा है? तो गुरु रविदास जी ने कहा था कि जैसे जात में जात है जैसे वैसे केलन में पात। तो जब तक ये जाति खत्म नहीं होगी तब तक देश में समानता नहीं आ सकती है, न सामाजिक एकता हो सकती है। इसलिए गुरु रविदास जी भगवान बुद्ध के ही बताए रास्ते पे समता मूलक और कबीर साहब जितने भी संत महापुरुष हैं सबका एक ही था, देश में समाज में समानता हो। इसीलिए गुरु रविदास जी के शिष्य मीराबाई बनी, रानी झाली बनी और शाह सिकंदर लोधी बने। उन्होंने अपना गुरु माना कि इसलिए कि उनके अंदर, सबके अंदर एक मानवतावाद था और एक उनके अंदर एक जातिवाद नहीं था, न धर्मवाद था। सब लोग मिल करके लोगों ने उस समय गुरु रविदास जी को अपना गुरु माना था। सर लास्ट में जो है पूरे जो समाज को, पूरे भारत देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे इस जयंती पे? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ इस जयंती के अवसर पर यही संदेश है कि नशा नाश का जड़ है भाई। सबसे पहले रविदास समाज के लोग और नशा को परित्याग करें और अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं। और बच्चे जब शिक्षित होंगे, पढ़े लिखेंगे तो निश्चित ही अपने अधिकारों के प्रति जागेंगे और जानेंगे। दूसरी चीज़ यह है कि दहेज बंद होना चाहिए, मृत्यु भोज बंद होना चाहिए, सामाजिक जो बुराइयां हैं आपस में भाईचारा होना चाहिए। हर गांव घरों में गुरु रविदास जयंती मनाई चाहिए। और गांव में जैसे पश्चिम उत्तर प्रदेश में हर गांव में गुरु रविदास जी के मंदिर हैं, उसी तरह से पूर्वांचल में, बुंदेलखंड में, पूरे उत्तर प्रदेश में गुरु रविदास जी के मंदिर होने चाहिए गाँव में और समाज के लोग पूजें और गुरु रविदास जी को अपना आदर्श माने, अपना भगवान माने। किसी भगवान देवी देवता के यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे संत से बड़ा, हमारे भगवान से बड़ा धरती पे कोई न हुआ है न होगा। इसलिए हम लोग अपने घर में ही गुरु रविदास जी की अरदास करें, आरती करें। गुरु नानक देव ने खुद गुरु ग्रंथ साहब में 40 पद गुरु ग्रंथ साहब में गुरु रविदास जी की वाणियाँ का प्रचार प्रसार होता है, गाया जाता है। तो हम गुरु ग्रंथ साहब का भी बहुत सम्मान करते हैं। गुरु नानक देव जी ने यही कहा है कि मानस की जात एक सब मानो, माने मानव सब एक हैं, सबको एक मानना चाहिए। इसलिए उन्होंने गुरु रविदास जी की वाणियों को प्रचार किया और उनको सम्मान देने का काम करते हैं। हम सब लोग मिलके मानव हैं और जातिवाद में हैं और इसलिए मानव मानव की बात होनी चाहिए। सब लोगों को मिलजुल करके रहना चाहिए, आपस में भाईचारा बना करके कायम रखें और आपस में एकजुट रहें और आपस में लड़ाई झगड़ा न करें, नशा से दूर रहें। यही समाज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और एक मैम हमारे साथ हैं, इनसे भी हम जानेंगे कि मैम कहाँ से हैं और मैम अपना परिचय बताइए। मैं सुषमा रानी हूँ, चीफ कंट्रोलर डीआरएम ऑफिस नॉर्दर्न रेलवे लखनऊ में हूँ। और यहाँ हृदय राम जी ने जो है आज संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी की जयंती का भव्य आयोजन किया है और ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से इन्होंने मनाया। और आज ही नहीं, ये कई सालों से, वर्षों से, जब से लखनऊ में हैं हम तब से मनाते आ रहे हैं और बहुत भव्य तरीके से मनाते हैं, बड़े शांतिपूर्ण ढंग से मनाते हैं। और इनका एक बहुत मैं हृदय राम जी के बारे में पहले कहूँगी कि इनका एक बहुत बेहतर तरीका ये है कि ये जो शांतिपूर्ण तरीके के साथ साथ लोगों को समायोजित करते हैं, इकट्ठा करने का काम भी कर रहे हैं और हमारे समाज को एक संदेश देने का काम करते हैं कि हम जिस भी स्तर पे हैं, जहाँ भी हैं, सब लोग गुरु रविदास जी को जो नमन करने या आशीर्वाद लेने के लिए आएँ। और एक
यूनिटी, एक हमारे बीच में एकता जो है डेवलप होती है। इससे हमारे मन की भावनाएं जो हैं एक दूसरे के साथ मिल के 2 घड़ी शांति से बैठ के हम बता सकते हैं, अपने वैचारिक आदान प्रदान जो है हमारे स्ट्रांग होते हैं उससे। और एक मैसेज ये भी जाता है हमारा, गुरु रविदास जी को तो हम नमन कर ही रहे हैं, उनके साथ इन्होंने जो संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के लिए ही नहीं, ये सभी महापुरुषों के लिए मनाते हैं, हर बार मनाते हैं। और यहाँ इतना बेहतर तरीके से जो दारुल शफा के ए ब्लॉक में मनाया गया है, इसके लिए मैं हृदय राम जी को हृदय से धन्यवाद करती हूँ। एक तो गुरु रविदास जी की जो सारी दुनिया, संपूर्ण विश्व जानता है कि मानवता के लिए इन्होंने जो है अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत करा है, उसके ऊपर न्यौछावर कर दिया है। और ये क्योंकि आध्यात्मिक गुरु रहे हैं तो विश्व के हर कोने में मानवता का एक संदेश जाता है इनके साथ। और रही बात, इन्होंने जिस समाज से थे, जिस वर्ग से थे, इन्होंने जो है सबको एकता के सूत्र में बांधने की कोशिश की है, जातिवाद को ख़त्म करा है इन्होंने। और इन्होंने जब तक अंतिम समय तक जातिवाद को ख़त्म करने के लिए जो है ये अपना बेहतर अमूल्य समय देते रहे। और हर जहाँ भी रहे, अच्छे अच्छे जो राजे महाराजे रहे, उसमें भी इन्होंने अपना संघर्ष किया, हमारे लिए बलिदान दिया है, मानवता के लिए बलिदान दिया है, संपूर्ण मानव समाज के लिए जो बलिदान दिया है वो अतुलनीय है। और उनका योगदान हम और हमारा समाज हमेशा ऋणी रहेगा इस काम के लिए। और एक इन्होंने दोहा जो कहा है कि ऐसा चाहूँ राज में मिले सबन को अन्न, छोटे बड़े सब सम बसें, रविदास रहे प्रसन्न। तो इन्होंने सभी के लिए कहा है कि एक वर्ग के लिए नहीं कहा, संपूर्ण समाज, संपूर्ण सृष्टि और संपूर्ण यूनिवर्स के लिए ये मैसेज दिया है। इसीलिए हम इन्हें कोटि कोटि नमन करते हैं और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। तो साथियों, जैसा कि देखा, आज यहाँ पर जो है संत गुरु रविदास जी की जयंती मनाई गई। आपका क्या कहना है इन तमाम चर्चा पे? आप क्या सोचते हैं जो हमारे संत महापुरुषों की विचारधारा थी कि समानता, एकता और भाईचारा पूरे देश और दुनिया में प्रचार प्रसार हो और वो चीज़ लागू हो, कितना वास्तविक रूप में साकार हो पा रहा है, आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं जल्दी। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय संविधान।